Hello everyone, myself here Yagyasani and my topic is counting principle and the class equation of a finite group. So what is counting principle? The counting principle is the process of counting a particular situation in two different ways. मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रोसेसेस को काउंट करने के लिए जो प्रिंसिपल या प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं. एंड द कंपैरिजन ऑफ दीज टू काउंटिंग्स गिव्स अस सम कंक्लूजन. और बेसिकली इन इक्विवेलेंस रिलेशन द काउंटिंग प्रिंसिपल कैलकुलेट द साइज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास अंडर द रिलेशन. मतलब इक्विवेलेंस में क्या साइज है इक्विवेलेंस क्लासेस का, उसे कैलकुलेट करने के लिए काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं. काउंटिंग प्रिंसिपल जनरली कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करने वाला जो प्रिंसिपल होता है उसको हम काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं. एंड माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप. क्लास इक्वेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं, जैसे कि कॉन्जुगेट क्लास. इफ़ जी इज़ ए ग्रुप एंड कोई एलिमेंट ए अगर जी में बिलोंग करता है देन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई सी ए एंड इट इज़ द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच आर कॉन्जुगेट टू ए. मतलब कॉन्जुगेट क्लास हमारा उन एलिमेंट्स का सेट है, जी के उन एलिमेंट्स का सेट है जो ए के साथ में कॉन्जुगेट हैं, उनको ही हम कॉन्जुगेट क्लास कहते हैं. जैसे कि ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी, और एक्स क्या है, कॉन्जुगेट टू ए है. एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए इज डिनोटेड बाई सी ए. And the main points are conjugacy relation is equivalence relation in a group. मतलब conjugacy relation हमारा equivalence relation होता है. मतलब ये रिफ्लेक्सिव होएगा, सिमेट्रिक होएगा और ट्रांजिटिव भी होएगा. एंड कोई भी दो कॉन्जुगेट क्लासेस हमारी या तो सेम होंगी, टोटली एकदम सेम होंगी, या तो पूरी तरह से डिफरेंट होंगी. मतलब टू कॉन्जुगेट क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. इफ जी इज इक्वल टू A1 A2 AN, मतलब जी कोई हमारा ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना है, n है. दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू n. देन टोटल नंबर ऑफ then there are total n conjugacy classes, but there are some classes may be same. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्डर अगर ग्रुप का है जितना, तो उतनी तो कॉन्जुगेसी क्लासेस हमारी बनेंगी, तो इसका मतलब टोटल n कॉन्जुगेसी क्लासेस हमारी फॉर्म होंगी. बट उसमें से हमारी कुछ कॉन्जुगेसी क्लासेस सेम भी तो हो सकती हैं. सो हम लेट कर लेते हैं कि CA1, CA2, CA3 ... CAM are m different conjugacy classes of G. Then इन सब का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वो ग्रुप के बराबर आएगा. और अगर सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन CA1 इज इक्वल्स टू CA1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन CA2 इज इक्वल्स टू CA2 हो जाएगा. इन सब का अगर सम किया जाए तो वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आएगा. नाउ माई मेन टॉपिक इज क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप. द स्टेटमेंट ऑफ दिस टॉपिक इज लेट जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू दिस समेशन ए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए. यहाँ पे एन ए हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ ए है. नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है, इसमें हमारे जी के वो एलिमेंट आते हैं जो एलिमेंट ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करें, वही हमारा नॉर्मलाइजर होता है. और वेयर समेशन रन्स ओवर अ कंप्लीट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लास representatives that is over one element A in each conjugate class. means ये जो रिलेशन है
इस इक्वेशन को ही हम लोग क्लास इक्वेशन कहते हैं। हमको इसी को प्रूव करना है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। फर्स्टली मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जी हमारा कोई ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स हमारे A1 A2 AN तक हैं, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा N। सपोज कर लेते हैं कि CA1 CA2 CA3 CAN, मतलब टोटल N क्लासेस होंगी इसमें, कॉन्जुगेसी क्लासेस जी की टोटल सारी। और सपोज कर लेते हैं ये सारी तो इसमें से कुछ तो सेम भी हो जाएंगी ना। तो सपोज कर लेते हैं कि M मतलब CA1 CA2 CM तक जो हमारी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो सारी डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, मतलब डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव G is a finite group and we know that conjugacy relation is equivalence relation। मैंने पहले ही बताया था कि conjugacy relation हमारा equivalence relation होता है G पे। So it partitions G into disjoint conjugacy classes in G। मतलब ये G को डिवाइड करेगा डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस में, ठीक। सो हम लेट कर लेते हैं कि CA1 CA2 CA3 ... CAM M डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं इन G में, ठीक। देन इनका यूनियन, इन सबका यूनियन हमारा G के इक्वल टू होता है, पहले ही बता चुके हैं। एंड हम ये भी पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल कॉन्जुगेसी क्लासेस, मतलब CA1 CA2 CA3 प्लस ... CAM। इसको हम समीशन में लिख लेते हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं समीशन में। एंड हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन CA दैट इज CA इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ एनी इन G। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो वहीं से ये चीज़ ले ली गई है। और यहाँ पे हमने CA की वैल्यू रख दी, मतलब इंडेक्स ऑफ एनी इन G। और इंडेक्स ऑफ एनी हमारा होता है, सो यहाँ पे अगर इंडेक्स की बात आई है तो हम ये भी कह सकते हैं, पहले मैं इंडेक्स बताना चाहूँगी क्या होता है, कि इंडेक्स ऑफ एनी सब ग्रुप इन G। अगर H हमारा कोई सब ग्रुप है G का, ठीक, then number of distinct right or left cosets of H in G is known as index of H in G. It is denoted by GH. So that is G index of H in G is equals to number of distinct cosets of H in G. So it is equal to order of G upon order of H. Now यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि अभी मैंने बताया ना इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन G क्या होता है उसके फॉर्मूले से। और ये जो CA है डिनोट्स द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A। हेंस दिस रिलेशन इज नोन एज कॉन्जुगेसी, मतलब यही रिलेशन हमारा जो है इसको ही हम क्लास इक्वेशन कहते हैं। हेंस प्रूव्ड।